محبت جس سے کرتے ہیں اسے سجدہ نہیں کرتے. سواگت ہے دوستو، آپ کا دیہات کی آواز میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ بری کی نظم. سے پہلے بتا دوں دوستو، دیش میں مہیلا ویرودھی ہنسا، اتپیڑن، یون حملوں اور ہتیا کے بڑھتے معاملوں پر جماعت اسلامی ہند کا مہیلا ویرودھ کے گہری چنتا ویکت کی. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. خدا کی راہ میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، مگر خاک وطن تجھ کو کبھی رسوا نہیں کرتے. ہمارے دیش کی سنسد تجھے یہ تو پتا ہوگا، محبت جس سے کرتے ہیں اسے سجدہ نہیں کرتے. محبت جس سے کرتے ہیں اسے سجدہ نہیں کرتے. منقاد بھائی، میں پرتاپ گڑھ سے آتا ہوں، وہی پرتاپ گڑھ جو آپ سب کی آنکھوں میں ہے. پرتاپ گڑھ کے حالات بھی آپ کی آنکھوں میں ہیں. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ہمت کرتا ہوں، مجھے لوٹ کے پھر اسی پرتاپ گڑھ جانا ہے، لیکن لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں. وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. پڑھتا ہوں، بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا، سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا. ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ باد عمران بھائی، زندہ باد. پھر پڑھو یار، پھر پڑھو. واہ واہ واہ، واہ واہ واہ، واہ واہ واہ. کیا کہہ رہا ہے؟ زندہ باد. کیا کہہ رہا ہے؟ پھر پڑھیے گا عمران بھائی مقرر. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا. کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا. سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا. ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا.
दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाया जाएगा और उसको हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, फिर सदका करने वाले को लाया जाएगा और उसको भी हिसाब किताब के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, फिर उन लोगों को लाया जाएगा जो दुनिया में मुख्तलिफ मुसीबतों और तकलीफों में मुबतला रहे, उनके लिए न मीज़ान अदल कायम होगी और न उनके लिए कोई अदालत लगाई जाएगी, फिर उन पर अजर व इनाम इतने बरसाए जाएंगे कि वह लोग जो दुनिया में माफियत से रहे इस बेहतरीन अजर व इनाम को देखकर तमन्ना करने लगेंगे कि उनके जिस्म दुनिया में कैंचियों से काट दिए गए होते और इस पर वो सब्र करते। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दीन खुलूस और वफादारी का नाम है, बेशक दीन खुलूस और वफादारी का नाम है, बेशक दीन खुलूस और वफादारी का नाम है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह किसके साथ खुलूस और वफादारी? इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के रसूल के साथ, अल्लाह ताला की किताब के साथ, मुसलमानों के हाकिमों के साथ और उनके अवाम के साथ। फ़ायदा अल्लाह ताला के साथ खुलूस और वफादारी का मतलब ये है कि इन पर ईमान लाया जाए, इनके साथ इंतहाई मोहब्बत की जाए, इनसे डरा जाए, इनकी इताअत और इबादत की जाए और उनके साथ किसी को शरीक न की जाए। अल्लाह ताला की किताब के साथ वफादारी ये है कि उन पर ईमान लाया जाए, उनकी अज़मत का हक़ अदा किया जाए, उसका इल्म हासिल किया जाए, उसका इल्म फैलाया जाए और उस पर अमल किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुलूस और वफादारी यह है कि उनकी तस्दीक की जाए, उनकी ताज़ीम की जाए, उनकी सुन्नतों से मोहब्बत की जाए और दिलो जान से उनकी इत्तबा में अपनी नजात समझी जाए। मुसलमानों के हाकिम के साथ खुलूस और वफादारी यह है कि उनकी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में उनकी मदद की जाए, उनके साथ अच्छा गुमान रखा जाए, अगर उनसे कोई गलती होती नज़र आए तो बेहतर तरीक़ा ये पर उसकी इस्लाह की कोशिश की जाए, उसको अच्छे मशवरा दिए जाए और जायज़ कामों में उनकी बात मानी जाए। आम मुसलमानों के साथ खुलूस व वफादारी यह है कि उनकी हमदर्दी और खैर खाही का पूरा ख्याल रखा जाए, जिसमें उनको दीन की तरफ मुतवज्जा करना भी शामिल है। उनका नफ़ा अपना नफ़ा और उनका नुकसान अपना नुकसान समझाया जाए, जितना मुमकिन हो उनकी मदद की जाए, उनके हुकूक को अदा किया जाए। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का यह इरशाद नक़ल फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे की खैरखाई करते हैं, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। वो नूर के मिंबरों पर होंगे, उनके ख़ास मर्तबा की वजह से अंबिया और सिद्दीकीन उन पर रश्क करेंगे। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे के साथ बैठते हैं। हज़रत अमरो बिन अबसा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से दोस्ती रखते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदीस कुदसी बयान करते हुए सुना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो बंदे जो मेरी अज़मत और जलाल की वजह से आपस में उल्फत व मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए नूर के मिंबर होंगे, उन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कुछ बंदे अल्लाह ताला के हम नशीन होंगे जो अर्श के दाएं जानिब होंगे और अल्लाह ताला के दोनों हाथ दाहिने ही हैं। वो नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे, उनके चेहरे नूर के होंगे, वो ना अंबिया होंगे, ना शुहदा और ना सिद्दीकीन। अर्ज़ किया गया, रसूलुल्लाह वो कौन होंगे? इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह ताला की अज़मत और जलाल की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़।